पीएम पिंक सिटी के दौरे को लेकर पीएम पिंक सिटी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। यहां राजधानी जयपुर में पीएम मोदी के दौरे का आज तीसरा दिन है। यहां पर पीएम मोदी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 58वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद हैं। इस कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन है, जिसके बाद शाम को पीएम मोदी विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां पर देश भर के 28 राज्यों के डीजी आईजी और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी शामिल हो रहे हैं। बता दें कि डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा सहित आतंकवाद को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सभी से संवाद किया और पीएम मोदी ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डेटाबेस को जोड़ने और एआई आधारित एनालिसिस अप्रोच को अपनाने की जरूरत बताई। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों को ग्राउंड पर लागू करने के लिए डीजीपी से लेकर थानेदार तक को ट्रेनिंग देनी होगी। तो थाने से पीएचक्यू स्तर पर टेक्निकल अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो 58वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमान है मरुधरा के और मेजबानी कर रहा है राजस्थान। और तीसरी जो ये कॉन्फ्रेंस आज तीसरा दिन है और आज इस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ मुद्दों पर मंथन होगा। 2 दिन चर्चाएं हुई, तो अभी तक की क्या खास अपडेट रही, अभी क्या ताजा अपडेट है, इन तमाम मुद्दों की जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं आरईसी, जहां हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर मौजूद है। जी दुर्गेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सुरक्षा एजेंसियों के जो प्रमुख चेहरे हैं वो सभी इस वक्त आरईसी में है, मरुधरा में मौजूद है। अभी क्या ताजा अपडेट है आज की मीटिंग में, आज की कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, आज का जो दिन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है प्रधानमंत्री जो अपनी बात जो है सारे डीजीपीज और आईजी के सामने रखेंगे। क्या जी। कुछ खाका है वो सरकार का वो तय करके और वो बताया जाएगा, क्योंकि देखिए आने वाला जो समय है उसको देखते हुए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबली जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, इंटर स्टेट्स जो आतंकवाद बढ़ा है, नक्सलवाद बढ़ा है, और अब भी लेटेस्ट जो अगर बात करें खालिस्तान की, तो खालिस्तान में की जिस तरीके से गतिविधियां वापस से बढ़ी है और जम्मू कश्मीर को वापस से जो है वो क्योंकि अभी यूनाइटेड टेरिटरी है उसको राज्य का दर्जा देना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो खाका खींचने वाले हैं अगले 10 सालों का, कि किस तरीके से जो पुलिसिया तंत्र है, किस तरीके से जो आंतरिक सुरक्षा है उसको और सुदृढ़ किया जा सके, उसको लेकर आज कुछ सारा सब कुछ होना है। देखिए पहला दिन जो था वो इनॉग्रेल जो है वो स्पीचेस का था। अमित शाह जो है वो क्या कुछ देश की पुलिसिया तंत्र में और आंतरिक सुरक्षा को लेकर, जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो किस तरीके की स्थितियां हैं उसके ऊपर उन्होंने भाषण दिया था। उसके बाद कल का दिन जो था वो सुनने का दिन था। बेसिकली 1-to-1 जो है वो डीजीपी के साथ जो है वो इंटरेक्शन हुआ है। अजीत डोभाल ने अपने जो है अनुभव उसमें शेयर किए हैं। उसके साथ साथ हर एक डीजीपी से ग्लोबलाइज तरीके से किस तरीके से आगे आने वाले जो साल हैं उनमें किस तरीके से पुलिस की चुनौतियां जो हैं उन स्टेट्स में जो है वो देखी जा सके, उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है कल का जो सेशन था वो, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट था, 12 घंटे का सेशन था। और सबसे बड़ी बात विक्रम हम आपको बता दें कि इन 12 घंटों में प्रधानमंत्री जो हैं वो वहीं रहे हैं। सुबह 8:15 से 8:30 बजे के बीच में वो आरआईसी पहुंचे थे और उसके बाद रात को 8:30 बजे के बाद वो यहाँ से निकले। सुबह के चाय से लेके और रात के डिनर तक का जो समय है वो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बिताया है। तो आप उस बात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये सेशन कल का रहा होगा, क्योंकि किस तरीके से, देखिए सीएए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, कोर एजेंडा है बीजेपी का। किस तरीके से समान नागरिकता
संशोधन विधेयक जो है वो लाया जा सके, इसके ऊपर कवायद चल रही है। लगातार उसको लेकर जो है वो फीडबैक्स भी लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मसला है और एक देश एक कानून को लेकर भी जो है वो कवायद चल रही है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये इस बार की जो ये कॉन्फ्रेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए जो है प्रधानमंत्री जो है लगातार जो है एक एक पॉइंट के ऊपर जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज जो है क्या कुछ सरकार की जो आगे की रणनीति होगी उसके ऊपर जो है वो सेशंस हैं। और उसके बाद जो है, क्योंकि तीनों जो MOS जो हैं वो यहाँ पर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री जो हैं वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर लास्ट में जो है वो उनका भाषण होगा और उसके बाद जो है ये कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाएगी। जी जी दुर्गेश, बिल्कुल, और इन तमाम मसलों पर बातचीत होगी। लेकिन दुर्गेश, एक और रोचक जिसे कह सकते हैं बात कि आज जिस तरह से साइबर क्राइम की बात हो रही है, बहुत सारे जो कानूनों की बात होती है, क्राइम्स की बात होती है, तो जिस तरह से पेपर लीक होते हैं, प्रधानमंत्री आज राजस्थान में मौजूद हैं, सारे सुरक्षा एजेंसियों के मुखिया मौजूद है और आज ही इंटरनेट बंद होगा पूरे राजस्थान में। तो ये एक ऐसा मसला है जिसका तोड़ निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट बंद करना कोई बड़ा हल नहीं होता। इस वजह से आम जनजीवन को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो क्या इस पर भी कुछ चर्चा की जा सकती है, क्योंकि वो इससे रूबरू होंगे आज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विक्रम, सबसे बड़ी जो चुनौती, वैश्विक चुनौती को अगर हम देखें तो वो है साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से दी जा सके। इसके ऊपर जो है पूरे विश्व में चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से डेटा जो है लीक हो रहा है, प्राइवेसी जो लोगों की वो ब्लीच हो रही है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक चुनौती बन चुका है। तो हर देश जो है इसको लेकर आगे चल रहे हैं। तो ग्लोबल लेवल पर और हमारे जो देश के लेवल की अगर बात करें, वहाँ पर किस तरीके से इसमें सुधार हो, क्योंकि देखिए आने वाला जो टाइम है और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन का है, और ज़्यादा चीज़ें डिजिटलाइज होगी, हमारा जो सिस्टम है पूरा डिजिटलाइज होने वाला है। तो उन सारे चीज़ों के साथ साथ वो चुनौतियाँ भी बढ़ जाएंगी। देखिए अब एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो जिस तरीके से आई है क्रिप्टो करेंसी की भी, क्योंकि देखिए इसके अंदर भी सोचने की ज़रूरत है। लगातार इस बात पर मंथन हो रहा है कि क्या जो है डिजिटल करेंसी जो है फिजिबल है या नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो है वो सेंधमारी होने की पूरी संभावना है। तो वो कैसे फुल प्रूफ सिस्टम जो है वो बने, इन सारी चीज़ों का ट्रांजेक्शन्स कैसे जो है फुल प्रूफ हो, तो ये सारी बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं। इसको हमारा जो देश है, देखिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं उसके बाद से लगातार जो है देश की जो स्थिति वो लगातार बढ़ती गई है और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत उभर कर आया है। 5 जो विश्व की शक्तियां, आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ शक्तियां, उसमें भारत शुमार हो गया। कोशिश इनकी यही है कि अब जल्द से जल्द जो है पहले तीसरे नंबर पर आए, और कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नंबर 1 पर की पोजीशन पर आवे। लेकिन अभी उसमें समय 2047 तक जो है विकसित भारत बनाने की बात जो है वो सामने है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है ये वैश्विक चुनौतियां हैं। आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज राजस्थान में 3 RPSC की जो परीक्षाएं और उसमें नेट बंद करना पड़ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इन सारी चीज़ों को क्या हमारा जो सरकारी सिस्टम जो है वो इसके लिए जो है माकूल व्यवस्थाएं कर सकता है, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंटिव है अपराधियों के वो बदल के हैं, बहुत हाईटेक हो गए हैं। अब बहुत दूर बैठा हुआ 7 समुंदर पार से भी जो है वो अपराध को जो है वो अपराध कर लिया जाता है। तो इस तरीके से कोशिश इस बात की है कि हमारा जो सिस्टम है वो फुल प्रूफ कैसे बने, हाईटेक कैसे बने, मॉडस ऑपरेंटिव जिस तरीके से बदले उस तरीके से हमारा जो इसका जो कैप्चर करने का जो तरीका है वो कैसे बदले। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है, और जिस तरीके से इंटरनेट की दुनिया बड़ी है, जिस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नए नए आए हैं और जिस तरीके से उनकी रीच बढ़ी है, वैसे ही वैसे उनकी चुनौतियां भी बढ़ी है। तो इन चुनौतियों को भी पार पाना होगा और उनके ऊपर किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सके। देखिए पूरी तरीके से कंट्रोल करना संभव नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, बंद कर देना, ऐप्स को बंद कर देना, या जो इनके जो सिस्टम्स हैं उनको बंद कर देना,
ये हल नहीं है, लेकिन उनके चलते हुए उन पर कंट्रोल किस तरीके से किया जा सके, ये सरकार की जो है वो महत्वपूर्ण स्थिति है और यही उनकी जो है प्राथमिकताओं में है। तो ऐसे में बिल्कुल जो है इंटरनेट को लेकर भी बहुत बड़ी जो है वो इसके अंदर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत हो रही है, सुझाव लिए जा रहे हैं और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसके ऊपर जो है खाका तैयार किया जा रहा है। विक्रम। जी दुर्गेश, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी चुनौती है, वैश्विक चुनौती है, और इस चुनौती से दो चार खुद हो रहे हैं प्रधानमंत्री। जब वो खुद देखेंगे कि आज जिस प्रदेश में वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पर इस तरह के हालात हैं, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की कार्यशैली की, तो मोदी मंत्र जिस तरह से ये कहा जाता है, ये बार बार कहा जाता है कि वो संगठन को भी मोदी मंत्र देते हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन की चर्चा हुई है, तो आज ये उम्मीद की जा सकती है कि वहां खासतौर पर मोदी मंत्र मिलेगा सुरक्षा एजेंसियों को। बिल्कुल विक्रम, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का जो काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वही जो है उनको ग्लोबल लीडर बनाता है। उनका सबको सुनने का जो एक तरीका है, सबसे बड़ी बात होती है कि जो जितना अच्छा श्रोता होता है वो उतना अच्छा जो है काम कर सकता है, उतनी अच्छी लीडरशिप दे सकता है। और ये हम मोदी को लगातार देख रहे हैं, जिस भी मोर्चे पर मोदी ने अपना कदम बढ़ाए वहां पर वो पीछे नहीं हटे, वो आगे से आगे बढ़ते गए हैं। तो आज भी जो है जो सेशंस होने वाले हैं, आज जो लंच तक का जो माना जा रहा है कि लंच तक जो है वो सेशंस हो जाएंगे और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्पीच होगी, वो अपना खाका, वो अपना एक रोड मैप जो है वो सारे डीजीपीज आईजीज के सामने रखेंगे और पूरा गृह विभाग है वो उसको आत्मसात करेगा और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आगे आने वाले सालों में हमको देखने को मिलेगी। देखिए हर साल ये डीजीपी की कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन कोशिश इसी बात की है कि क्या क्या जो है पिछले सालों में जो हमने टारगेट्स लिए थे उन टारगेट्स को हम कितना अचीव कर पाए, और दूसरा जो हम टारगेट अब बना रहे हैं उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। देखिए सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो सीएए है। देखिए समान नागरिक संहिता, इसका जो संशोधन है वो आने वाला है और ये कोर एजेंडा है। हमने देखा कि जो कोर एजेंडे बीजेपी लेके चली थी 370 का, उसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शासनकाल के अंदर हटा दिया गया। उन्होंने कहा था कि 370 जो है वो हटाई जाएगी, उन्होंने हटा के दिखाया। उसके बाद जिस तरीके से राम मंदिर का मसला था वो भी जो है अब पूरी तरीके से 22 तारीख को राम मंदिर जो है उसकी भव्य जो है जो आधारशिला है वो रखी जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा जो है भगवान राम की वो कर दी जाएगी। तो ये भी एक कोर एजेंडा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर एजेंडा बीजेपी का है वो समान नागरिक संहिता है। तो वो हर व्यक्ति का, मतलब एक देश एक नागरिक, और उसके जो उसके लिए जो अधिकार है, उसके जो कर्तव्य है, वो सब कुछ एक होने चाहिए। एक जैसी जो है उसके लिए रूल होना चाहिए, एक जैसा उसके लिए कानून व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए कोशिश लगातार की जा रही है और लगातार अमित शाह की अगर हम बात करें तो हर मंच से हर मौके पर वो जो है सीएए की बात करते नजर आते हैं। तो ऐसे में क्योंकि देखिए आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मसला है, तो इसको लेकर किस तरीके से अगर कहीं जब इसको लागू किया जाएगा तो ग्राउंड पर किस तरीके से पुलिसिया विभाग जो है वो काम करे, किस तरीके से जो है इस बिल के आने के बाद जो स्थितियां हैं उसको किस तरीके से जो है वो देखा जाए, इनको लेकर भी चर्चाएं की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसके साथ साथ जो कानूनों में जो बदलाव किए जाए, जो इंटरपेनल कोड जो है उसके में जो चेंजेस किए जा रहे हैं, आईपीसी की जो धाराएं जो चेंज की जा रही है, क्योंकि लगातार 1950 के बाद से जिस तरीके से कानूनों में बदलाव नहीं हुआ, कुछ ही अमेंडमेंट हुए, लेकिन पूरी की पूरी जो है वो आईपीसी की धाराएं जो है बदलने की बात जो है वो कही जा रही है। उसका इंप्लीमेंट जो है वो, क्योंकि अब मोडस ऑपरेंटिव्स बदल गए हैं, अपराध करने के तरीके बदल गए हैं, अपराधियों के सोचने का तरीका बदल गया, टेक्नोलॉजी के साथ अपराधी अपराध करने लगा है। तो इन सबको किस तरीके से दूर किया जाए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो पुराने कानून है वो अब युक्ति संगत नहीं है, नए कानूनों की जरूरत है, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल गई है, जो है वातावरण बदल गया है और टेक्नोलॉजीज बदल गई है। तो उन सबको देखते हुए विक्रम जरूरत है नए कानूनों की, ये लगातार कहा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से कोशिश यही थी, हमेशा इन चीजों को लेके कहा गया है। सत्ता में आने के बाद से इसके ऊपर काम भी शुरू हुआ है। तो गृह मंत्री ने संसद में भी कहा है कि उन जो पुराने कानून हैं उनको बदलने की जरूरत है नए तरीके से, क्योंकि कानून पुराने हैं तो न्याय की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत लंबी हो जाती है और जो अपराधी हैं वो आराम से 20 साल तक आराम से बिना सजा के रहते हैं। तो ये
नज़ीर जो है वो ये जो गवर्नमेंट है वो पेश करना चाहती है कि कानूनों में बदलाव हो, नए कानून हो, नए तरीके से उनके ऊपर जो है वो संशोधन सोच समझकर उन कानूनों को लाया जाए, ताकि जो न्याय की प्रक्रिया का जो समय है वो बहुत कम हो। अगर कोई अपराध करता है तो उसको जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि दूसरों के लिए वो नज़ीर जो है वो पेश की जा सके। विक्रम। जी जी दुर्गेश, आपने पूरा विस्तार से ये बताया, लेकिन और अब मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पीएम मोदी के फेस को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ा गया और जिस तरह से पीएम मोदी के फेस ने कमाल दिखाया और जिस तरह से एक नया मंत्रिमंडल बना और उसके बाद जो ये आईजी डीजी कॉन्फ्रेंस होनी थी, इसमें राजस्थान को चुनना और पूरे 3 दिन तक प्रधानमंत्री का राजस्थान की धरती पर मौजूद रहना और उनके साथ अजीत डोभाल का भी रहना, तो ये सारा कुछ घटनाक्रम राजस्थान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसके आने वाले दिनों में इसके क्या मायने हैं? देखिए विक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नई नई सरकार बनी है और यहाँ सबसे बड़ा मैसेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है कि एक गोधड़ी का लाल, एक आम कार्यकर्ता जो संगठन में काम करता है, किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहते हुए भी पहली बार जो जीत के आता है उसको जो है सीएम की कुर्सी तक बिठा दिया जाता है, फर्श से उठा के अर्श पर लाके खड़ा कर दिया जाता है उसको। तो ये संभव जो है ये बीजेपी जैसी पार्टी में ही हो सकता है। ये बात का मैसेज जो है वो प्रधानमंत्री ने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर दे दिया है। देखिए उससे ऊपर के लेवल पर नेताओं के लेवल पर भले ही अलग अलग बातें और अलग अलग विचार जो है सामने आ रहे हो, लेकिन आम कार्यकर्ता जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त है, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है, उनमें ऊर्जा का संचार है। तो ये एक मॉडल जो लिया है उन्होंने निर्णय, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखने को मिलेगा। कोशिश इसी बात की है, देखिए नया नया पर्सन है, पहली बार चुनकर आया है, संगठन में ही काम किया है, कोई संवैधानिक पद पे नहीं रहा है, तो उनको भी जो है वो बैकबोन की तरह साथ देने की स्थिति है। तो प्रधानमंत्री का यहाँ आना, उनसे मुलाकात करना, क्योंकि कल भी राजभवन में उनसे मुलाकात हुई थी, आज भी जो है वो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात का जो है शेड्यूल आने की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। तो कहीं कहीं जो है वो इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि यहाँ की सरकार को फुल प्रूफ तरीके से काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए राजस्थान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में अगर देखेंगे हिंदी बेल्ट में राजस्थान की भी एक अपनी भूमिका है, और बीजेपी का अगर जनाधार कहीं है तो वो हिंदी बेल्ट में है। तो मोदी चाहते हैं कि जो मैसेज है वो पूरे देश में जाए कि किसी को भी जो काम करने वाला आदमी है वो आगे बढ़ सकता है। ये मैसेज उन्होंने दिया है। उन्होंने एक सीधे तौर पर एक और चीज़ कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से जब वो संगठन की बैठक के लिए जब जयपुर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर भी सारे लोगों को कहा है, सारे विधायकों को कहा है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के भ्रम जाल में नहीं पड़ना है उनको। अधिकारी सब काम करने वाले रहते हैं, काम कैसे उनसे करवाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो नेतृत्व क्षमता जो है वो किस तरीके से बिल्टअप हो, ये उन्होंने जो है मंत्र जो है वो यहाँ के संगठन के लोगों में, विधायकों में फूंका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो बड़े कद्दावर नेता हैं, जो घरानों से आते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी किसी भी कीमत पर जो है उन लोगों को तवज्जो मिलनी चाहिए जो काम करता है। उन्होंने कहा है कि जनता का काम अगर आप करोगे तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर जनहित के कामों में अगर लगोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सीधे तौर पर मैसेज उन्होंने दिया है कि पहला तो ये कि ब्यूरोक्रेसी से काम कराना आना चाहिए, काम करने के लिए सारे अधिकारी होते हैं, उनसे काम कैसे लिया जाए ये ज़रूरी है। इसमें नेतृत्व क्षमता जो किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है ये मैसेज सामने आता है। और दूसरी बात है कि जनहित के काम करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए जनता से जुड़े रहना, ग्राउंड पर काम करना, ये बहुत बड़ा है। तो यही मूल मंत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के तौर पर नई सरकार को जो है वो फूंका है। और अब जो है यहाँ पर इस सारी चीज़ों का कवायद होना, क्योंकि देखिए 2013 तक जो है दिल्ली में ही ये जो है कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। उसके बाद से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2014 से लेके अब तक लगातार जो है वो बड़े बड़े दूसरे शहरों में हुई है और देश के सभी स्टेट्स में ये कॉन्फ्रेंस हुई। इस बार जो मौका राजस्थान को मिला है
तो राजस्थान के लिए गौरव की भी बात है। और राजस्थान में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, देश में नंबर 1 अपराध में आ गया था, महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो बढ़े हैं, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं, तो ये सारा चीज़ें इनसे भी पार पाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेकर भी राजस्थान की जो पुलिसिया तंत्र है उसमें भी ऊर्जा का संचार होगा इस कॉन्फ्रेंस के बाद। जी विक्रम। जी दुर्गेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।